Yes, we are live now. Jai Hind, my dear friends. This is Nandan sir and welcome to शिवा टैलेंट हंट। आइए आज की क्लास में क्लास 7th इंटीजर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक का डीपली सॉल्यूशन करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। इन सभी क्लास की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स पीडीएफ, बुक पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने के लिए शिवा टैलेंट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें एंड साइन अप करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन को हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के अमेजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -8। दो इंटीजर का सम क्या है? -8 है। करेंगे इफ वन ऑफ देम इंटीजर इज 12, यानी कि उन दोनों में से जो एक इंटीजर है वो क्या है? 12 है। तो कह रहे हैं कि देन द अदर इज, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? ठीक है, तो इस कंडीशन में हम दूसरे इंटीजर को यक्स मान लेते हैं। दूसरे इंटीजर को क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। उसमें 12 को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, तो वह किसके बराबर आना चाहिए? -8 के बराबर आना चाहिए। अब ये देखिए 12 इस साइड पॉजिटिव है तो उस साइड इसे ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x इक्वल टू -8, ये प्लस है उस साइड आएगा तो ये -12 बन जाएगा। दोनों ऐड हो जाएगा तो -20 हो जाएगा। यानी उनमें से एक इंटीजर हमारे पास क्या है? -20 है, दूसरा पहला 12 है तो दूसरा -20 होगा, जिसे हमें क्या करने पर? ऐड करने पर, सम करने पर आंसर क्या आएगा? -8 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास? कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। करें कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग -4 फ्रॉम -18 वी गेट, है ना, हम -18 में से -14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए -18 में से जो फ्रॉम के बाद का नंबर होता है उसको हमने पहले राइट करना होता है। यानी -18 में से हमें माइनस माइनस करना है। क्या करना है? -14। अब एक माइनस किसका है? सब्ट्रैक्शन का है। एक माइनस या 14 के साथ 14 लेकर के आ रहा है, यानी यहाँ पर -14 हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये -18 है और ये देखिए माइनस माइनस मिल करके अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी +14। अब दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। यही आपको समझना जरूरी है कि 18 माइनस में से माइनस करेंगे 14 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस 14 ले रहा है और एक माइनस जो आपका क्या है? सब्ट्रैक्शन के साथ आ रहा है। ठीक है, तो दो माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर के -4 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 13 पर। ओके, यानी कि -35 इंटू 2 प्लस -35 इंटू 8। अब इसमें इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है, अब यहाँ से इक्वल टू क्या आएगा? दोनों आपको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करिए। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? तो इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो इसमें क्या करिए? 35 आप कॉमन ले लेंगे, या 2 और 8 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा। 10 का इंटू हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी आंसर हमारे पास आने वाला है 350 नेगेटिव में। ठीक है, 350 नेगेटिव में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ और कितने लोगों का रॉन्ग हुआ? ठीक है, देखिए अपने नॉलेज को चेक करिए कि हम कितना हम जानते हैं, यानी हमने कितना पढ़ा है। अपने नॉलेज को चेक करिए और नॉलेज को चेक करने के बाद ये डिसाइड करिए कि शिवा टैलेंट हंट चैनल से पढ़ना क्या जरूरी है, कितना जरूरी है।
है ना। सिवा टाले ढंग से पढ़ना हमें कितना जरूरी है। आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं ना, तो डेफिनेटली डेफिनेटली सिवा टैलेंट हंट चैनल से पढ़िए, डेफिनेटली सिवा टैलेंट हंट से पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ x डिवाइड 29 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, यदि x जो है x में जो 29 से डिवाइड हो रहा है तो x क्या होगा बताइए। x में 29 से डिवाइड किया जा रहा है तो 0 आ रहा है, तो x होगा क्या, कौन सा नंबर होगा x, यह हमें बताना है। x कौन सा नंबर है ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। 29 होगा, -29 होगा, 0 होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दिया गया है, टेक्निक सब इंट्रोडक्शन क्लास में दी गई है ना। तो क्या होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी इंटीजर से जब हम 0 में डिवाइड करते हैं तो ही हमें 0 प्राप्त होता है क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, इफ x इक्वल टू -10 प्लस -10 प्लस ऐसे डॉट 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 15 टाइम्स। ओके, ये 15 टाइम्स चल रहा है, -10 प्लस -10 प्लस -10 प्लस -10 15 टाइम है। करें कि y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। करें कि देन तब x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा बताइए, x माइनस वाई क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए रिप्लाई करिए, कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं आ रहा है, चलिए देखिए, ये -10 -10 -10 15 टाइम ऐड होगा तो ये -150 बनेगा। क्या बनेगा, -150। ये 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 32 बनेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 5 टाइम है, 8 नंबर टाइम नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाई होगा, एक एक नेगेटिव वाई के साथ आ रहा है, यानी वाई का जो नंबर है ये खुद नेगेटिव आ रहा है और एक नेगेटिव यहाँ पर पहले से है। एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का है और एक नेगेटिव नंबर के साथ का है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस माइनस है तो -150 बनेगा। तो -150 में से 32 जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -150 क्या है, 32 से प्लस वाले नंबर से बड़ा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और 150 में से 32 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -118। क्या आ जाएगा, -118 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो देखिए ये 10 टाइम ऐड करेंगे तो ये -150 बनेगा, फिर माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -32 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -150 माइनस माइनस मिल करके +32 हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -118 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। यही प्लस माइनस अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। इफ a इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 100 टाइम्स, b इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1 9 टाइम्स, देन a प्लस बी, a प्लस बी क्या होगा, अब बताइए। यहाँ से -1 का 100 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर 9 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी b आ गया हमारे पास और यहाँ पे a आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा बताइए, a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्लास में जाइए। माइनस यानी कि माइनस नंबर का इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और माइनस नंबर का आर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी ये 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो 1 ही होगा, यानी ये +1 आएगा, बी क्या आएगा, -1 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी करेंगे तो 1 -1, 1 और -1 को प्लस करेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17, यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जुड़ जाइए शिवा टैलेंट हंट के साथ और मेहनत करिए और ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी कि मॉड में 3 - 12 और मॉड में -4। ओके, तो यहाँ देखिए 3 में से 12 जाएगा तो क्या होगा, माइनस में है, तो ये माइनस में आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, मॉड के बाहर होगा, तो फिर माइनस में से हो जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 मॉड के बाहर अगर निकलेगा तो क्या होगा, वो 5 ही होगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, है ना, कुछ भी हो, जब मॉड के बाहर अगर वो आता है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से 12 में से 3 गया 9, 9 में से 4 गया तो 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया हमारे पास, मॉड में -9 आ गया। ठीक है, मॉड में -9 और -4 हो गया मॉड में। अब यहाँ से देखिए मॉड के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो गया मॉड में 9 - 4 हो गया। अब ये मॉड में हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। मॉड के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यह सॉल्व होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि इफ द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -9 इज 5, यदि एक इंटीजर ए और -9 का जो डिफरेंस है वो 5 है, तो देन वो नंबर क्या है। तो देखिए इनका डिफरेंस है, यानी ए माइनस 9 का डिफरेंस है। ठीक है, A-9, यहाँ पे -9 है, इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, करें कि एक इफ द डिफरेंस एन इंटीजर ए और एंड -9 का डिफरेंस, तो एक जो माइनस है ये डिफरेंस का माइनस है, एक माइनस किसका है, ये क्वेश्चन का माइनस है, ये जो माइनस है 9 के साथ का माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो A + 9 हो गया इक्वल टू 5 हो गया। अब 9 को साइड ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी A = 5 - 9 हो जाएगा। तो A = अब क्या है, माइनस वाला नंबर बड़ा है, माइनस का जो है नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, और 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4, यानी वो दूसरा नंबर क्या है, -4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, देखिए द सम ऑफ टू इंटीजर इज 10, दो इंटीजर का सम क्या है, 10 है। इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव, उनमें से एक नेगेटिव है, देन अदर हैज टू बी, दूसरा क्या होगा। ठीक है, यदि दो इंटीजर का जो सम है वो 10 है, +10 में आ रहा है। ठीक है, यदि उनमें से एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, है ना, एक नेगेटिव है तो आंसर किस में आ रहा है, ये देखिए आंसर किस में आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो दूसरा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि आंसर नेगेटिव में आता तो दूसरा वाला फिर क्या होता है, तो भी पॉजिटिव होता, क्योंकि दोनों का सम क्या है, तब वहां से नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों का सम क्या है हमारे पास, जो है पॉजिटिव में है, उनमें से एक क्या है, नेगेटिव है, तो ये सीधी सी बात है कि दूसरा वाला प्लस होगा, प्लस होगा तभी +10 आएगा, है ना, माइनस हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यानी दूसरा वाला हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा वाला क्या हो सकता है, तो दूसरा वाला हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है नेगेटिव, कि नेगेटिव होगा, यदि ये भी नेगेटिव होगा, यानी पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, प्लस होगा तो। अब यहाँ पॉजिटिव, एक जो है पहला वाला पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है, यदि ये वाला छोटा ये वाला बड़ा हो तो दूसरा आ जाएगी। करें कि मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव आ सकता है, नन ऑफ दिस कोई नहीं है।
तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव भी होगा, क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, तभी दोनों का सम करेंगे तो एक आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, सम होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होगा तब जाकर के पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 में करें, इफ x इक्वल टू -1 25 टाइम, देखिए आड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, आड टाइम, यानी क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर देखिए कितना टाइम, 1 2 3, कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, आड टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आएगा, माइनस 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 3 3 जा 9 3 जा 27, -27 आएगा। ठीक है, और यहाँ करें देन एक्स वाई मतलब x और मल्टीप्लाई y, यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर -27 आया, तो -1 मल्टीप्लाई -27, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +27 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए देखिए, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड नहीं अगर बना पा रहे हैं, विद इन सेकेंड अगर आप नहीं बना पा रहे हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को, तो जान लीजिए आप अभी डीपली स्टडी नहीं किए हैं, आप मैथ को अभी समझे नहीं, मैथ अभी आपको आ नहीं रही है, ये अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, मानिए इसको, इस बात को मानिए कि हमें मैथ नहीं आ रही है। यदि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता नहीं है, भले मैथ आप जोड़ ले रहे हैं घटा ले रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एक भी नहीं पता है, और यही कॉन्सेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो इसलिए ये आप अगर अपने नॉलेज को चेक करिए, चेक करने के बाद ये देखिए कि शिवा टैलेंट हंट से पढ़ना कितना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट, है ना, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस तरह आज ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरी तरीके से एमसीक्यू से लेकर थिंग्स टू रिमेंबर से लेकर एक्सरसाइज से लेकर इंट्रोडक्शन क्लास से लेकर पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, है ना, चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे आपसे। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, और इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहिए और अपने आप को, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, है ना, और इस क्लास को सभी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सब पढ़ें और सब पढ़ें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। पिछली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक करें और अगली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करें। टिल दैट, तब तक चलते हैं, टिल दैट टेक केयर टू योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।